तो हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, एनवायरमेंटल इशू। इसमें जितने भी पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के, मैंने सारे नोट कर दिए हैं। इसके बाद आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लेना वीडियो के बाद। तो देखिए, सारी जो डेट्स थी एनसीईआरटी में अलग अलग दे रखी हैं, मैंने सारी एक जगह लिख दी हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 1731 में अमृता देवी विश्नोई इंसिडेंट हुआ था। 1968 में इंसेक्टिसाइड एक्ट हुआ था। 1974 में चिपकू मूवमेंट। 1974 में वाटर पोल्यूशन एक्ट हुआ था। 1980 में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक्ट हुआ था। 1981 में एयर पोल्यूशन एक्ट हुआ था। 1986 में एनवायरमेंटल एक्ट हुआ था और 1987 में नॉइज़ पोल्यूशन को ऐड कर दिया था एयर पोल्यूशन के साथ। और 2002 में हमारी जितनी भी बसेस थी दिल्ली की, उन सबको कन्वर्ट कर दिया था सीएनजी बस में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो साइंड हुआ था 1987 में और इफ़ेक्टिव हुआ था ये 1989 में। क्योटो प्रोटोकॉल है वो साइन हुआ था 1997 में और इफ़ेक्टिव हुआ था ये 2005 में। अभी देखते हैं हमारा पॉल्यूशन कंट्रोल। जो पर्टिकुलेट मैटर था वो 2 टाइप से होता है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल पर्टिकुलेट मैटर में आता है एरेस्टर और एक आता है स्क्रबर। एरेस्टर में आता है साइक्लोनिक सेपरेटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। और गैशियस मैटर में आता है कंबशन, एब्जॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी का फुल फॉर्म है कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और पर्टिकुलेट साइज है इसका लेस देन 2.5 माइक्रोमीटर और ये बहुत हार्मफुल होता है। अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज में। डोमेस्टिक सीवेज है वो ओनली ऑर्गेनिक मैटर होता है और इंडस्ट्रियल में ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, तो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में क्या होता है, सॉलिड्स जो होते हैं उसमें इजी रिमूव हो जाते हैं और जो सॉल्ट होते हैं, मेटल आयंस होते हैं, वो डिफ़िकल्ट होता है उनको रिमूव करना। ऑर्गेनिक मैटर सीवेज में जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बीओडी होता है। अब हम देखते हैं एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम में क्या होता है, एक्सक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होती है और ये कलर देते हैं वाटर बॉडीज़ को और टॉक्सिक होती है ह्यूमन एनिमल्स के लिए। टेरर ऑफ बंगाल को क्या बोलते हैं, वाटर हाइसिंथ आइकॉर्निया पिस्टिया भी बोलते हैं इसको। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, ये कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है, टॉक्सिक कंसंट्रेशन को बढ़ा देती है सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल पर। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक बाय इंक्रीज न्यूट्रिशन एनरिचमेंट। मेनली क्या होता है, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन। व्हेन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक्सेलरेट्स द एजिंग प्रोसेस ऑफ लेट, तो वो होता है एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है, इसमें यूज़ होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, पर इसमें 2 प्रॉब्लम आती हैं, एक्सीडेंटल लीकेज और एक होता है सेफ डिस्पोजल। एक्सीडेंटल लीकेज में क्या होता है, 3 माइल आइलैंड होते हैं, केरनोबाइल इंसिडेंट, और सेफ डिस्पोजल में 500 मीटर बिलो अर्थ होता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का हम ऑर्डर देख लेते हैं, CO2, फिर CH4, CFC और NO2। CO2 का होता है 60%, CH4 का होता है 20% और CFC का होता है 40% और NO2 का होता है 6%। ओजोन जो होती है वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में और मेजर करते हैं हम इसको डॉप्सन यूनिट से। डिग्रेड इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब हम देखते हैं ओजोन होल जो होता है वो एंटार्क्टिक रीजन में होता है। और इसकी डिजीज़ होती है इससे स्किन कैंसर, म्यूटेशन, स्नो ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट। फॉरेस्ट लॉस 2 टाइप से होता है, ट्रॉपिक्स में और टेम्परेट में। ट्रॉपिक्स में 40% से होता है और टेम्परेट में 1% से। इंडिया फॉरेस्ट क्या है, पहले 30% होते थे, अभी 19.4% हो गए हैं। अब NFP ये क्या है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, जो कि प्लेन्स में तो है 33% और हिल्स में है 67%। इनको याद करने के लिए हम इसका टोटल करेंगे तो 100% निकलेंगे। अगर एक का भी आपको याद होगा तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। ला नीना, इसको याद कैसे करेंगे, ला नीना मतलब कूलर होना चाहिए, सरफेस कोल्ड होना चाहिए और एल नीनो जो होना चाहिए वो हॉट होना चाहिए।
अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ केसेस प्लास्टिक वेस्ट की। तो जो अहमद खान है उन्होंने क्या कहते हैं यूज़ किया था पॉली ब्लेंड प्लस बिटुमेन। तो इससे क्या हुआ था, ये उन्होंने रोड बनवाने के लिए किया था और बेंगलोर की रोड्स बनवाई थी, है ना। अब हम केस स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो रमेश चंद्र डागर थे, ये जो सोनीपत के थे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की थी इन्होंने, और क्लब बनाया था हरियाणा किसान वेलफेयर। अब वाटर वेस्ट मैनेजमेंट केस देखते हैं। तो फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड ऑफ आर्कटा मार्श। तो इससे क्या हुआ था, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो गाइज़ यही हमारा चैप्टर था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बाय बाय।